हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी सुबह की शुरुआत हो रही है मेरी पूजा से। जैसा कि मैंने आपको आगे भी ब्लॉग में बताया है कि मेरी सुबह की शुरुआत मेरी पूजा से होती है, उसके बाद ही मैं सारे काम करती हूँ। तो आज थी देवशयनी एकादशी और मेरा व्रत था, मम्मी का भी व्रत था। मम्मी की पूजा हो चुकी थी सुबह ही और मैं अब कर रही थी। तो देवशयनी एकादशी वो होती है जिसमें विष्णु भगवान सो जाते हैं और उनके सोने से जो भी मांगलिक विवाह वगैरह होते हैं कार्यक्रम वो नहीं हो पाते हैं और बाकी पूजा पाठ तो हो ही जाती हैं। तो यहाँ देखिए हमने अपने विष्णु भगवान को सुला दिया है। तो इसी यही होती है देवशयनी एकादशी। पूजा होने के बाद मैंने लगाई अपने हाथों पे मेहंदी सावन की हरी हरी। और यहाँ मेरे भैया बैठ के फोन चला रहे थे जो कि आए हुए थे आजकल। और मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा था। वैसे तो ये पढ़ता नहीं है बट कभी कभी मूड आती है तो पढ़ने बैठ जाता है। और यहाँ मम्मी दीदी का मंगलसूत्र गछवा रही थी जो कि मौला हुआ था। दीदी आई थी उससे गछवाने। तो दीदी तो मेरे साथ बैठ के गप्पे मार रही थी, मम्मी कर रही थी काम। मम्मी गछा देती हैं, मतलब छोटा मोटा काम कर देती हैं मम्मी घर पे ही। तो यहाँ ऊपर पापा और पापा के दोस्तों के पत्ते चल रहे थे जो कि सब साथ में बैठ के अपना टाइम पास कर लेते हैं एक जगह पे एंजॉय। ये सारे पापा के दोस्त हैं और पापा भी हैं मेरे साथ में। तो थोड़ी हंसी मजाक अंकल जी लोगों से भी हुई। इसके बाद सबने देख ही रही हैं आप कैसे अंकल जी लोग बहुत अच्छे हैं। उसके बाद मैंने नीचे आके दी लगाई दीदी के हाथों में मेहंदी। दीदी बोली थी तो उन्हें लगा के मेरे भी हाथों में मेहंदी लगा दी। मैंने कहा चलो कीप थी मेरे पे थोड़ी सी तो मैंने दीदी के भी लगा दी। गाइस आजकल सावन में यही ट्रेंड चल लगा, हरी मेहंदी एंड हरी चूड़ियां, जो कि मेरी दीदी ने भी पहनने की थी, मैंने भी पहनने की थी और मेहंदी भी लगाई रखी थी। तो बताइएगा कैसी लगा रही हूँ कमेंट बॉक्स में मेहंदी। ये है कि ये ज्यादा अच्छी लगानी नहीं आती बट ये अपना काम चलाओ लगा ही लेते हैं हम। दीदी भी लगा लेती है थोड़ी बहुत। तो यहाँ मेरी मेहंदी हो गई थी कंप्लीट, सिंपल सी। मैंने दीदी के भी लगा के रेडी कर दी थी। फिर जिया जी आ गए थे दीदी को लेने। मेरी दीदी पास में ही रहती हैं तो जिया जी आ गए थे लेने उनको। तो दीदी अब घर जा रही थी अपने। तो यहाँ मेरे बेटे का देखिए, कोई भी आए गाड़ी लेके, तो मेरा बेटा गाड़ी का बहुत शौकीन है। कोई भी आए वो सबसे पहले पहुंच जाता है चाबी लेने और या फिर गाड़ी में घूमने। तो यहाँ दीदी अब जा रही थी अपने घर। तो शाम के बज रहे थे 5 और सुबह से आज लाइट भी नहीं थी तो हम आए थे मेरा भाई मेरा बेटा और मैं छत पे घूमने। तो रात के बज रहे थे 9:30 और हम आए थे मेला घूमने। हमारे किच्छा में लगा है मेला तो हमने कहा चलो मेला घूमा जाए। हम सब लोग, मेरा भांजा, दो देवर, मेरा भाई और हम सब लोग, मेरे हस्बैंड। तो यहाँ एंट्री 20 रुपए की एक एक जने की। तो हमने 5-6 लोग थे तो हमने टिकट लिया। 20 रुपए टिकट है। तो सबने फिर अंदर एंट्री ली। मेरे भाई टिकट दिखा रहे थे। तो ये देखिए टाइटैनिक जहाज। गाइस वो वाला टाइटैनिक तो डूब गया था। अब चलिए इसमें चढ़ के देखते हैं ये डूबता है या नहीं डूबता है। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए गाइस चले गए हम सब लोग। गाइस अभी तक तो नहीं डूबा है, फिलहाल हम सही सलामत ही हैं और जहाज भी ठीक ही है। तो चलिए एंजॉय करते हैं मेला। ये देखिए मेरे दो देवर जा रहे हैं आगे से, वो भांजा खड़ा है सबसे आगे। तो चलिए बैठते हैं झूले में। यहाँ मेरा भाई बैठ चुके थे और हम, मेरा भांजा, दो देवर, हम सब लोग। गाइस घूमने का मजा तो तभी है जब सब साथ में हो और फैमिली मेंबर्स साथ हो। तो देखिए मेरा भाई सबसे टॉप पे बैठा था और यहाँ झूला स्टार्ट हो चुका था। हमने काफी इंजॉय करा। देखिए कौन कौन बैठे हैं झूले में बताइएगा। तो यहाँ देखिए मेरे छोटे देवर की बिल्कुल हालत खराब हो चुकी थी डर के मारे। मेरा भाई तो झूम रहा था मजे में और वो डर रहा था। वो बिल्कुल चिपका हुआ था गौतम से। हम सब हंस रहे थे। तो ये देखिए सभी लोग झूल रहे थे, काफी मजा आ रहा था। उसके बाद बैठे हम नेक्स्ट झूले में, ब्रेक डांस में, जहाँ मेरे दो देवर बैठे थे वो साथ में और इधर मेरा भांजा था, उसके साथ कोई और बैठा था और मेरा भाई और मैं साथ में बैठे थे। मेरे हस्बैंड गाइस नहीं झूलते, उन्हें कोई शौक नहीं है झूले वूले का, तो इसलिए वो कम ही इंजॉय करते हैं। तो झूला झूलने के बाद हमने कहा थोड़ा चलो, झूला झूलने के बाद हमने सोचा थोड़ा मेला घूमा जाए, कहाँ क्या क्या है।
तो यहाँ हम दुकानों में देख रहे थे सामान। ये देखिए गाइस, समझ में तो कुछ नहीं आया बट देख रही थी। हाँ, एक बिंदी का डब्बा समझ में आया, वो लिया मैंने, छोटी सी। बाकी यहाँ जलपरी का शो भी लगा था, जहाँ मेरे भांजे को काफी मन हो रहा था कि जलपरी देखें, जलपरी देखें। तो मेरा भाई और मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे आपस में। तो जलपरी देखने से पहले यहाँ थोड़ा माहौल खराब हो चुका था, मतलब लड़ाई हो गई थी कुछ लड़कों में साथ में, पता नहीं किसी बात को लेके। तो फिर हम आए जलपरी शो देखने अंदर। ये देखिए यहाँ का भीड़ नहीं थी गाइस, ज्यादा लोग नहीं थे। तो यहाँ जलपरी आ चुकी थी, थोड़ा जलपरी का शो देखा, एक ही जलपरी थी। तो हम सबने देखा, आप भी देखिए। इच्छा में आई है जलपरी। जो जलपरी देखने के बाद नुमाइश से चलते हैं अब घर की ओर। तो हम सब जा रहे थे घर की ओर। तो चलिए ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।